नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 उपाय बताने वाले हैं। छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आपको करने हैं पूर्णिमा के दिन, यानी कि किसी भी पूर्णिमा में आप कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इसे देव दिवाली भी कहते हैं। तो यानी कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के दिन आपको 4 उपाय में से जो ठीक लगे वो करने हैं। दोस्तों, ये जो कार्तिक पूर्णिमा होती है या कोई भी पूर्णिमा का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी के लिए विशेष तौर पर होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान विष्णु के लिए ये व्रत किया जाता है, ये दिन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजा का विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, कर्ज संबंधी समस्या दूर करने के लिए, मतलब धन संबंधी समस्याओं के लिए माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो आपके घर में, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, आपको लेना है शहद, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लेना है, आधा चम्मच के करीब, और लेना है एक पान का पत्ता। पान के पत्ते पर आपको शहद डाल लेना है। जब आप सुबह में देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा की पूजा जब आप करते हैं, देव दिवाली की, लक्ष्मी माता की और विष्णु भगवान की या गणेश भगवान के साथ में, तब आपको क्या करना है, ये माता लक्ष्मी के सामने ये पान का पत्ता चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है उनके चरणों में, क्योंकि उनको पान का बहुत प्रिय होता है। साथ में अगर शहद चढ़ा रहे हैं तो वो भी अति प्रिय होता है। चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उस दिन यानी कि उस दिन और एक रात उसको आपको वहीं पर रखे रहना है। पान के पत्ते को वहीं चरणों में ही रखे रहना है। अगर शाम की पूजा कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं उपाय, शाम को भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी। रात भर उसको वहीं रहने दीजिए। अगले दिन आपको उस पान के पत्ते को उठाना है और पान के पत्ते पर जो शहद लगा हुआ है, उस शहद को आपका घर में जहाँ पर आपकी धन संपदा रखते हैं आप, मतलब तिजोरी मान लीजिए, अलमारी है, उसमें आपको शहद की बिंदी लगानी है। जो शहद चढ़ाया है उसकी टिक्की आपको उस तिजोरी पर लगा देनी है। अपने पर्स पर चाहें तो लगा सकते हैं। और जो पान का पत्ता बचा आपके पास, उसको आपको किसी भी पेड़ के नीचे, या पीपल का पेड़ है तो पीपल के नीचे, या फिर कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख देना है। छोटा सा उपाय है, आसान सा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। आते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय है जीवन के कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर घर में समस्या बहुत ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, कष्ट है, कोई मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, बहुत दिन से कर रहे हैं, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको फूल। एक फूल मतलब कोई भी फूल ले सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। चाहे तो सदाबहार का फूल, गेंदे का फूल, कनेर का फूल, हो सके तो कनेर का फूल ले लें। कनेर का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी फूल ले सकते हैं। और साथ में लेना होगा थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल। तीनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास। प्रदोष काल में ये उपाय करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए या वैसे भी शंकर भगवान की पूजा के लिए प्रदोष काल विशेष महत्व रखता है। तो प्रदोष काल में हो सके तो कर लीजिएगा आप ये उपाय। चाहे तो जो है आप ये 26 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लग चुकी रहेगी, और 27 तारीख को तो है ही पूर्णिमा, क्योंकि उदय काल में है। तो 26 और 27 दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी रविवार को भी और सोमवार के दिन भी। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे शिवलिंग के पास में, तो सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया है, वो 1 लोटा जल आपको शंकर भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए वो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। अब जो फूल आपने लिया है, उस फूल पर आपको वो शहद लगाना है। थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा पूरा लपेटना नहीं है, लेकिन 2 बूंद 3 बूंद शहद उस पर आपको फूल पर लगा देना है। और वो शहद लगा हुआ फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। और आपको जो भी मनोकामना है, इच्छा है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, वो भगवान भोलेनाथ से आपको व्यक्त करनी है। प्रदोष काल में आप उपाय कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्या का अंत ज़रूर करेंगे। ये उपाय अपने घर पर, अगर आपकी शिवलिंग है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। आ जाते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय है, अगर घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का महसूस होता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, सदस्यों की आपस में नहीं बनती है, कलह का माहौल बना रहता है, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे जिसका भी हो, ये है। दूसरा, जीवन में कष्ट परेशानी है, कोई मनोकामना है, तब ये उपाय कर सकते हैं। तीसरी बात है, अगर विवाह में देरी हो रही है, कि जैसे उम्र निकली जा रही है, या शादी के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, या चाहते हैं इससे मेरा विवाह हो जाए और नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब शादी में दिक्कत आ रही है, तब आपको ये उपाय करना है। इसके लिए लेना होगा आपको शहद, करीब 1 चम्मच शहद तो चाहिए ही होगा, 1 चम्मच से ज़्यादा ही थोड़ा सा ले लें। 1 कटोरी में ले लीजिएगा शहद, और साथ में ले लीजिएगा 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और 1 ही बेलपत्र की ज़रूरत है। और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा, हो सके तो 2 लोटा ले लीजिएगा जल आप, और नहीं तो 1 ही लोटा में लेके जाइए, मंदिर में जल रहता है तो आप वहाँ ले सकते हैं।
तीनों चीज़ें लेकर के आपको चले जाना है ये शिव मंदिर में, शिवलिंग के पास में। प्रदोष काल में ये उपाय हो सके तो करिएगा, ये उपाय भी, क्योंकि प्रदोष काल में ज़्यादा महत्व हो रखता है, तो इसलिए हो सके तो प्रदोष काल में करिएगा। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है और फिर 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आपको जो आपने शहद लिया हुआ है उसकी 7 टिक्की, मतलब 7 बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब जब आप बिंदी लगा रहे होते हैं तब आपको जितनी बार भी बिंदी लगाते हैं उतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए रहना है। 7 बिंदी आपने लगा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको जो भी मनोकामना है, इच्छा है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो मनोकामना आपको वो इच्छा व्यक्त करनी है भगवान भोलेनाथ से। वो इच्छा कहनी है माता अशोक सुंदरी से, उसकी प्रार्थना करनी है। फिर आपने 7 बिंदी लगा दी 7। अब आपको क्या करना है, एक कटोरी में जो आपने बिंदी लगाई है उसको उठा लेना है, शहद मतलब उंगली से करके शहद उसी कटोरी में आपको वापस से रख लेना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र लिया हुआ है वो बेलपत्र आपको शिवलिंग के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही उल्टा वो बेलपत्र चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना फिर से आपको माता अशोक सुंदरी से कहनी है। वो इच्छा आपकी, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है, जिसके लिए आप कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा, जिसकी वजह से हो रहा है, उसको उसका नाम और गोत्र बोलना है कि इसकी वजह से बहुत लड़ाई होती है, या कोई कारण है तो वो कारण भी आपको भोलेनाथ से व्यक्त करना है। अंत में आपको 1 लोटा जल और फिर से चढ़ा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब क्या करेंगे, जो 1 कटोरी में आपने शहद उठाया था, जो 7 बिंदी लगाई थी, उसको लेकर के आपको घर आ जाना है। और घर का जो मुख्य द्वार होता है, लोहे का गेट जो है वो नहीं, बहुत लोग के यहाँ लोहे का गेट होता है बाहर सबसे, वो नहीं, जो आपके घर का 4 दीवारी का जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर, लकड़ी के द्वार पर आपको जो है वो बिंदी लगा देनी। चाहे तो उसका स्वास्तिक बना दे और चाहे ऐसे ही बिंदी आपको 1 लगा देनी है। इससे क्या होता है, जो आपका घर के लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो घर में चाहे भी प्रवेश करना तो दरवाजे से ही वापस टकरा कर वापस लौट जाती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। ये फ़ायदा होता है। तो छोटा सा उपाय है, ये भी करके देखिएगा। आते हैं अपने अंतिम उपाय पर, चौथे उपाय पर। दोस्तों, इसमें आपको धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के लिए ये उपाय आपको करना है। कार्तिक माह में दीप का दान का विशेष महत्व होता है और आखिरी मौका है पूर्णिमा के दिन का, देव दिवाली का। तो इस दिन आपको सायंकाल में 5 जगह पर दीपक जलाने हैं। 5 जगहों में से 5 पेड़ के नीचे जलाना है। कौन कौन से पेड़ है जो दैविक होते हैं? पहला होता है बेलपत्र का पेड़। बेल पेड़ के नीचे सायंकाल में अगर आप दीपक जलाते हैं तो भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी को स्वयं ये आशीर्वाद दिया था कि जो आपके घर में बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाएगा, माता लक्ष्मी उसके घर सीधे सीधे चली जाएंगी। तो बेल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है। और दीपक कैसा होना चाहिए? घी का होना चाहिए और साथ ही साथ लंबी बाती का, बेल पेड़ के नीचे जो जलाएंगे। ये पहला पेड़ हो गया है। अब दूसरा पेड़ आपके तुलसी जहाँ कहीं भी आसपास हो या घर में है, गमले में लगी हुई है, तो आपको तुलसी के नीचे 1 दीपक जलाना है और वो भी होगा घी का, लेकिन गोल बत्ती का। तुलसी के नीचे आपको गोल बाती का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। बेल पेड़ के नीचे भी आम को ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए दीपक जलाना है। तुलसी के पेड़ के नीचे नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए जला दीजिएगा। 2 जगह हो गई आपका जहाँ पर आपने दीपक जलाया। तीसरा पेड़ जो होगा आपका वो होगा शमी पत्र का। शमी के पेड़ के नीचे आपको जलाना है। ये भी आपको गोल बाती का दीपक जलाना है और घी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माता अशोक सुंदरी को स्मरण करना है और ये दीपक आपको यहाँ पर जला देना है। 3 पेड़ हो गए हैं। सभी जगह आपको प्रदोष काल में कोशिश करिएगा जलाइएगा शाम के समय पर। चौथा जो होगा आपका वट वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, उसके नीचे आपको जलाना है और वहाँ पर भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 दीपक जला दीजिएगा गोल बाती का। यहाँ भी घी का और गोल बाती का दीपक आपको जलाना है बरगद पेड़ के नीचे। 5वां जो पेड़ होगा वो आंवला का पेड़ होगा। आंवले के पेड़ में जो है भगवान विष्णु और साथ ही साथ शंकर भगवान दोनों का ही वो प्रिय पौधा होता है। माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय होता है, तो इसलिए आंवला नवमी भी बनाई जाती है और इसलिए जो है आंवले के पेड़ के नीचे हो सके तो जला दीजिएगा। और आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक आपका जलेगा और वो भी लंबी बाती का। इसका आपको ध्यान रखना है, लंबी बाती का दीपक आंवले पेड़ के नीचे जलाना है। इस तरह से 5 पेड़ के नीचे आपको जलाने हैं 5 दिए और वो भी आपको पूर्णिमा के दिन। चाहे तो आप रविवार को और सोमवार को दोनों दिन जला सकते हैं। ये दोनों दिन पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, देव दिवाली का दिन। अगर आपको कोई पेड़ इसमें से नहीं मिल पाते हैं, जितना हो सके मिल जाए वहाँ जला दीजिएगा। कोई पेड़ नहीं मिल पाता है तो परेशान ना हो, फिर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख सकते हैं वो दीपक। उसी को पेड़ को स्मरण करते हुए मुख्य द्वार पर रख दीजिएगा और भगवान के पास अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा अगर कोई पेड़ नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह पर, ठीक है। पर 5 दीपक जला लीजिएगा 5 पेड़ों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको उपाय बताए हुए हैं जो कि आपको जो आसान लगे वो उपाय आप कर सकते हैं।